घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों के नीचे एक छोटा सा बिल था और उसी बिल में रहता था एक छोटा सा चूहा चीकू। दुनिया के लिए वो छोटा था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। सुबह का समय था। जंगल के सारे जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन चीकू धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकल रहा था। आज मैं कोशिश करूंगा कि सबसे दोस्ती करूं। शायद आज कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। शायद आज कोई मुझे छोटा नहीं समझेगा। चीकू धीरे धीरे आगे बढ़ा और पास में बैठे बंदरों के झुंड के पास गया। अरे देखो देखो कौन आया है, ये छोटा सा चूहा। अरे भाई, तू यहाँ क्या करने आया है? कहीं हवा से उड़ ना जाना। मैं बस आप लोगों से बात करना चाहता था। मैं भी आप सबके साथ रहना चाहता हूँ, दोस्त बनना चाहता हूँ। दोस्ती? तेरे जैसे छोटे और कमजोर से कौन दोस्ती हरेगा? जा पहले खुद को बड़ा बना। बंदरों की हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। चीकू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ा और इस बार उसकी नजर पड़ी लोमी पर, जंगल की सबसे आलसी लोमड़ी। ये कौन आया है? ओह, फिर से वही छोटा चूहा। क्या बात है? खाना ढूंढ रहा है या खुद ही खाना बनना चाहता है? लूमी, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ। दोस्ती? तुमसे? तुम तो इतने छोटे हो कि अगर मैं चाहूँ तो एक ही झटके में तुम्हें खा जाऊं। और सुनो, इस जंगल में सिर्फ ताकतवर की इज्जत होती है, तुम्हारे जैसे कमजोर की नहीं। लोमी की बात सुनकर बाकी जानवर भी हंसने लगे। चीकू की आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ? क्या मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। उदास और टूटा हुआ चीकू धीरे धीरे जंगल के उस हिस्से की ओर चल पड़ा, जहां कोई भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल का वो हिस्सा अंधेरा, डरावना और रहस्यमयी था। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं। हवा भी जैसे डर कर चल रही थी। सब कहते हैं यहाँ खतरा है, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर यहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे बदल दे। चलते चलते अचानक चीकू को एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। ओ नहीं, ये बारिश! मुझे कहीं छुपना होगा, वरना मैं बह जाऊंगा। शायद ये गुफा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। डर और मजबूरी के बीच चीकू उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। हर तरफ अजीब मशीनें, शीशियां और चमकते हुए उपकरण थे। और तभी चीकू ने देखा एक बड़ा सा उल्लू सफेद कोट पहने कुछ अजीब सा प्रयोग कर रहा था। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद मैंने वो दवाई बना ही ली। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी कमजोर जीव को अजेय बना सकती है। अब कोई भी मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। चीकू ये सुनकर हैरान रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये दवाई मुझे मिल जाए तो मैं भी ताकतवर बन सकता हूँ। फिर कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। फिर सब मुझे इज्जत देंगे। डर के बावजूद चीकू धीरे से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। डॉक्टर हूट अपने काम में मग्न था और कुछ देर बाद वो थककर एक कुर्सी पर बैठ गया। अब बस थोड़ा आराम कर लूं। सुबह होते ही मैं इस दवाई का असली परीक्षण करूंगा और फिर पूरा जंगल मेरी ताकत के आगे झुकेगा। कुछ ही देर में डॉक्टर हूट गहरी नींद में सो गया। चीकू की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक। यही मौका है। अगर आज मैंने हिम्मत नहीं की तो मैं हमेशा के लिए कमजोर ही रह जाऊंगा। आज मेरी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से चीकू उस मेज के पास पहुंचा, जहां वो चमकती हुई दवाई रखी थी। गुफा के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर बारिश की आवाज गूंज रही थी और अंदर एक छोटा सा चूहा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा था। चीकू धीरे धीरे उस चमकती हुई दवाई के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सी चमक भी। बस यही वो चीज है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो शायद मैं कभी इस गुफा से जिंदा बाहर नहीं जा पाऊंगा। फिर भी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। चीकू ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उस दवाई की शीशी को उठाया। अचानक
एक हल्की सी आवाज हुई। डॉक्टर हुट नींद में थोड़ा हिला। ओ नहीं, अगर ये जाग गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा, बहुत जल्दी। चीकू ने बिना देर किए उस दवाई को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कुछ ही सेकंड में वो गुफा के बाहर था। बारिश अब भी तेज हो रही थी, लेकिन चीकू के दिल में अब डर से ज्यादा जोश था। मैं कर गया, मैं सच में कर गया। अब कोई मुझे कमजोर नहीं कहेगा। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। चीकू तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, ताकत। कुछ दूर जाकर चीकू रुक गया। उसने उस दवाई की शीशी को ध्यान से देखा, जो नीली रोशनी में चमक रही थी। क्या सच में ये मुझे बदल देगी? क्या मैं भी ताकतवर बन सकता हूँ, या फिर ये सब एक गलती है? लेकिन अगर मैंने ये मौका खो दिया तो मैं हमेशा के लिए वही छोटा और कमजोर चूहा रह जाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चीकू ने एक ही सांस में पूरी दवाई पी ली। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक उसका शरीर कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर चल रहा है। ये ताकत है या सजा? मैं सह नहीं पा रहा। चीकू जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी मांसपेशियां उभरने लगीं। उसका आकार बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कुछ ही पलों में वो छोटा सा चूहा अब एक विशाल और ताकतवर जीव बन चुका था। ये मैं हूँ? मैं इतना ताकतवर? अब कोई मुझे छोटा नहीं कहेगा। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब सबको मेरी असली ताकत दिखेगी। चीकू के चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी। अब वहाँ एक खतरनाक आत्मविश्वास था। उसी समय एक कौवा ऊपर से उड़ते हुए उसे देखता है। ये क्या है? ये तो चूहा लगता है, लेकिन इतना बड़ा, इतना ताकतवर। मुझे तुरंत बाकी जानवरों को बताना होगा। जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। कौवा तेजी से उड़ गया। खबर पूरे जंगल में फैलने लगी। चीकू अब धीरे धीरे अपने पुराने इलाके की ओर बढ़ने लगा, जहाँ कभी उसका मजाक उड़ाया गया था। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी बंदरों के झुंड पर। ये कौन है? इतना खतरनाक दिखने वाला जानवर हमने पहले कभी नहीं देखा। इसकी आंखें देखो, इसमें कुछ अजीब है। चीकू धीरे धीरे उनके सामने आया और एक हल्की सी मुस्कान दी। क्या हुआ? अब हंसी क्यों नहीं आ रही? अभी कुछ समय पहले तो तुम लोग बहुत हंस रहे थे, मुझे छोटा कमजोर कह रहे थे। अब क्या हुआ? बोलो, अब क्यों चुप हो? हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे कि तुम इतने ताकतवर बन जाओगे। हमने गलती की। गलती? तुम्हारे लिए ये सिर्फ गलती थी, लेकिन मेरे लिए ये सालों का दर्द था। हर दिन का अपमान, हर हंसी मेरे दिल में जख्म बनकर रह गई। चीकू ने गुस्से में जमीन पर जोर से वार किया। पूरी जमीन हिल गई। बंदर डर के मारे भाग गए। अब चीकू की नजर गई लोमी पर, जो हमेशा की तरह आराम कर रही थी। ये शोर कैसा है? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? ये कौन है? ये इतना खतरनाक जीव, और इसकी आंखें, कहीं ये चीकू तो नहीं? हाँ लोमी, मैं ही हूँ, वही छोटा सा चूहा जिसका तुम मजाक उड़ाती थी। आज मैं वापस आया हूँ, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। लोमी पहली बार डर महसूस कर रही थी, जिसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा था। जंगल की हवा अब बदल चुकी थी। जहाँ पहले हंसी गूंजती थी, अब वहाँ डर की खामोशी थी, और उस डर का नाम था चीकू। लोमी कांप रही थी। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं, बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। चीकू, देखो, मैंने जो भी कहा वो बस मजाक था। तुम तो जानते हो ना, मैं दिल से ऐसी नहीं हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मजाक? तुम्हारे लिए वो सिर्फ मजाक था लोमी, लेकिन मेरे लिए वो हर दिन की सजा थी। हर हंसी ने मुझे अंदर से तोड़ा है, और आज वही दर्द मेरी ताकत बन चुका है। चीकू की आंखों में अब गुस्सा जल रहा था। उसका हर कदम जमीन को हिला रहा था। देखो चीकू, ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता। अगर तुम सच में बड़े बन गए हो तो खुद को साबित करो, हमें डरा कर नहीं। चुप रहो। जब मैं छोटा था तब तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज जब मैं ताकतवर बना हूँ तो मुझे सिखा रही हो कि सही क्या है और गलत क्या। जंगल के बाकी जानवर दूर खड़े ये सब देख रहे थे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये ताकत चीकू को बदल रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन उसे रोकेगा कौन? अब तो वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उधर गुफा के अंदर
डॉक्टर हुट अचानक जाग गया। उसने चारों तरफ देखा और उसकी नजर उस खाली जगह पर पड़ी जहां दवाई रखी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दवाई, कोई उसे ले गया, लेकिन कौन? और अगर किसी ने उसे पी लिया तो वो अब सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि खतरनाक बन चुका होगा। डॉक्टर हुट ने अपनी मशीनें चालू की। एक स्क्रीन पर जंगल का दृश्य दिखने लगा और वहां उसे दिखा चीकू। ओ नहीं, ये तो वही छोटा चूहा है, लेकिन अब ये पूरी तरह बदल चुका है। मैंने ये दवाई अधूरी बनाई थी। ये ताकत शरीर को तो बढ़ाती है, लेकिन दिमाग को गुस्से से भर देती है। डॉक्टर हुड जल्दी से अपनी खास मशीन लेकर गुफा से बाहर निकल पड़ा। वापस जंगल में चीकू अब अपने गुस्से पर काबू खोता जा रहा था। आज से इस जंगल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब सब मेरे सामने झुकेंगे। उसने एक पेड़ को पकड़कर जोर से हिलाया। पेड़ जड़ से उखड़ गया। जंगल के जानवर डर के मारे भागने लगे। ये चीकू नहीं है, ये तो कोई और बन गया है। हमें कुछ करना होगा। लोमी अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं बल्कि पछतावा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया होता, अगर मैंने उसे समझा होता, तो आज वो ऐसा नहीं बनता। चीकू सुनो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें छोटा समझा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को खो दो। तुम वो नहीं हो जो अभी बन रहे हो। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। तुम सब ने मुझे ये बनने पर मजबूर किया। तभी आसमान में एक तेज आवाज गूंजी। डॉक्टर हुट अपने खास उपकरण के साथ वहां पहुंच चुका था। चीकू, बस करो। ये ताकत तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हें खत्म कर देगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये दवाई बनाई, तुमने मुझे ये बनाया। नहीं चीकू, मैंने सिर्फ दवाई बनाई, लेकिन इसे चुराने और पीने का फैसला तुम्हारा था। अब तुम्हें ही इसका अंजाम भी भुगतना होगा, लेकिन अभी भी समय है, खुद को संभाल लो। जंगल में अब एक बड़ी टक्कर होने वाली थी। ताकत, गुस्सा और सच्चाई सब आमने सामने खड़े थे। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी। हर जानवर की सांसें थमी हुई थीं। आज सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि आत्मा का फैसला होने वाला था। अब बहुत हो गया। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। मैंने जो सहा है उसका हिसाब आज पूरा होगा। कोई भी मुझे फिर से छोटा समझने की हिम्मत नहीं करेगा। चीकू, तुम समझ नहीं रहे हो। ये ताकत तुम्हें खा रही है। ये तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे दिल को बदल रही है। अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम खुद को हमेशा के लिए खो दोगे। चीकू की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों लड़ रहे थे। एक तरफ बदले की आग और दूसरी तरफ उसकी पुरानी मासूमियत। चीकू, प्लीज, मुझे सजा देनी है तो दे दो, लेकिन पूरे जंगल को मत सजा दो। गलती मेरी थी। तुम ऐसे नहीं थे। तुम अच्छे थे, सबसे अलग थे। लोमी की बात सुनकर चीकू कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे याद आने लगे वो पल जब वो छोटा था, जब वो सिर्फ दोस्ती चाहता था, जब वो सिर्फ एक मौका चाहता था। मैं बस थोड़ा सा सम्मान चाहता था, बस इतना कि कोई मुझे भी अपना समझे। लेकिन तुम सबने मुझे हमेशा अकेला छोड़ दिया। जंगल के सभी जानवर शर्म से सिर झुका लेते हैं। हमसे गलती हुई चीकू, हमने तुम्हें समझा नहीं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे आकार में नहीं, तुम्हारे दिल में थी, और हमने वही कभी देखा ही नहीं। लेकिन तभी चीकू का शरीर फिर से कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? ये ताकत अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये मुझे अंदर से तोड़ रही है। डॉक्टर हुड तुरंत आगे आता है। चीकू, यही मैंने कहा था। ये दवाई अधूरी थी। ये ताकत धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगी, लेकिन एक तरीका है। कौन सा तरीका? तुम्हें ये ताकत छोड़नी होगी पूरी तरह। मैं एक एंटीडोट बना सकता हूं, लेकिन उसके बाद तुम फिर से वही छोटे चूहा बन जाओगे, और शायद पहले से भी कमजोर। जंगल में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ ताकत का नहीं, पहचान का फैसला था। मतलब मैं फिर से वही बन जाऊंगा जिसे कोई नहीं पूछता, जिसे सब हंसते हैं, जिसे कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता। नहीं चीकू, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ, हम सब वादा करते हैं, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे हो वैसे ही हमारे लिए खास हो। हाँ चीकू, हमें माफ कर दो। हम बदलेंगे,
लेकिन तुम खुद को मत खो। चीकू की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो अकेला नहीं था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और आसमान की तरफ देखा। अगर ताकत पाने के लिए मुझे खुद को खोना पड़े तो ऐसी ताकत का कोई मतलब नहीं। मैं फिर से छोटा बनना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं रहना चाहता। डॉक्टर हुट ने तुरंत अपनी मशीन चालू की। एक चमकदार रोशनी चीकू के चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे चीकू का विशाल शरीर छोटा होने लगा, उसकी ताकत कम होने लगी और कुछ ही पलों में वो फिर से वही छोटा सा चूहा बन गया। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। लोमी धीरे धीरे उसके पास आई। वेलकम बैक चीकू। इस बार हम तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आज तुमने साबित कर दिया, असली ताकत शरीर में नहीं, फैसले में होती है। चीकू मुस्कुराया, इस बार सच्ची खुशी के साथ। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को संभालने में होती है। सम्मान ताकत से नहीं, दिल से मिलता है।